की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, तो इस तीसरी बार सरकार बनने के संदर्भ में भी सब लोगों की अपनी जो खुशी है वो प्रकट हुई थी और उसमें आगे क्या करना चाहिए उसमें बहुत लोगों को सुझाव होते हैं। कोई एजेंडा नहीं होता है इस प्रकार की कोर ग्रुप की मीटिंग का। कोर ग्रुप की मीटिंग एक सीनियर लोगों का आपसी जो विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म होता है, तो सब लोगों के अपने सुझाव होते हैं। वर्तमान में जो चल रहे काम होते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है। जैसे अभी संगठन पर्व चल रहा है, मेंबरशिप चल रही है, आगे संगठनात्मक चुनाव होंगे और साथ साथ अब स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव की भी चर्चा हुई, कब होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऐसे जनरल एक प्रकार से सुझाव होते हैं। बाद में प्रदेश की जो टोली होती है, पदाधिकारियों की टीम होती है और कार्य समिति होती है, उसमें फिर निर्णय हुआ करते हैं। इस संदर्भ में एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है कोर ग्रुप, इसी प्रकार की सारी जो सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद जो बड़े फैसले लिए गए हैं सर, जिस तरीके से लगातार पिछले एक महीने में कई बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो चुनाव में किए गए वायदों की बात करें, हरियाणा में एससी के वर्गीकरण की बात करें, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी दी गई है, तो आप मानते सर कि कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में इसको लेकर फीडबैक जो है वो इस तरीके का कि चुनावी वायदे पूरे होने से लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, पार्टी में उत्साह है और चूंकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में अर्थात संकल्प पत्र में लिए थे उसमें बहुत से काम हुए हैं और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वायदे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते हैं, तो एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री उसको पूरा कर रहे हैं और इससे पार्टी में एक अच्छा माहौल है, ऐसा मैं मानता हूं। सर, महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव है सर, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव चल रहा है, मतदान जो है फिलहाल हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? 72 घंटे इंतजार करिए सर। मतलब सर, हरियाणा के नतीजों के बाद जो है वो आप ये मानते हैं सर कि कोई बड़े संकेत एनडीए के महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिलेंगे सर? बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, भले ही अब आपके पास केंद्र में जिम्मेदारी है, सेशन जो चल रहा था, तो आपको आपकी जो कामकाज है बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर काफी तारीफ जो है वो ओपोजिशन की तरफ से भी की जा रही थी और जो मौजूदा विधायक हैं फिलहाल वो भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो जिस तरीके से पहले नौकरियां मिलती थी और जो मनोहर लाल जी ने सरकार में नौकरियां दी, तो कहीं ना कहीं काफी अभी भी सराहना जो है। मैंने सबके भाषण सुने हैं और जैसे एक अच्छी श्रद्धांजलि दी जाती है उस प्रकार की श्रद्धांजलि दी गई। धन्यवाद। सर, आप पिछले दिनों पंजाब और हिमाचल और हरियाणा और यूपी के साथ बैठक करने पहुंचे थे सर, बिजली के मामलों में और सर हाउसिंग फॉर ऑल में आपकी और क्या रणनीति है सर? आपके केंद्र में जो आपके कुछ महकमे हैं उनको लेकर आप तमाम राज्यों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर? देखिए, चूंकि नया मंत्रालय होने के नाते से दायित्व मिलने के बाद हमने तय किया है कि 3 महीने में सभी प्रदेशों में जाकर के जो भी सरकारी योजनाएं हैं यानी पहले से स्कीमें चल रही हैं उन स्कीम्स का सबका रिव्यू करना है और वहाँ से जो सुझाव आते हैं, उनकी कठिनाइयाँ होती हैं, उसको उसी संदर्भ में आगे कुछ अगर परिवर्तन करने तो परिवर्तन करने की बात भी सामने आई है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि अभी RDSS एक स्कीम है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर स्मार्ट मीटरिंग, ये एक विषय बहुत पहले से चल रहा है और स्मार्ट मीटरिंग में भी प्रीपेड मीटरिंग, इसका कुछ विरोध देखने को मिला तो हमने इसकी योजना बना करके दी है कि फेजेज में करेंगे और फर्स्ट फेज में सरकारी कार्यालय और सरकार की जो कॉलोनीज हैं बनी हुई और सरकारी कर्मचारी, इनके यहाँ पर सबके प्रीपेड मीटर लगेंगे ताकि अगर अपने से हम शुरू करेंगे और पैसा पहले से जमा करा करके बिजली की खपत करेंगे, सरकारी कार्यालयों पर अनुशासन भी आएगा। और अभी जो सरकारी बिलों की यानी डिफॉल्ट अमाउंट है वो कई बार बहुत बढ़ जाती है और उसमें से पावर डिपार्टमेंट के पर जो अपने जो सिस्टम होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो ये काम पहले करेंगे, इसके बाद फिर बड़े लोड के जो मीटर्स हैं उन मीटर्स का प्रीपेड मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग की जाएगी। इसके बाद सामान्य जन की तरफ चला जाएगा और जो प्रीपेड मीटरिंग सामान्य जन है वो जब लगवाने की स्थिति आएगी तो उनको एक रिबेट दिया जाएगा। कोई स्टेट 2% मान रही है, कोई 3 मान रही है, कोई 5%, वो स्टेट के ऊपर में छोड़ा है, लेकिन 2% से लेकर 5% तक रिबेट ये देने की बात भी सभी स्टेट्स ने स्वीकार की है और उससे लोगों को लगेगा कि प्रीपेड का मतलब ये है कि हम अगर महीना 2 महीने पहले राशि देते हैं उसका हमको बराबर लाभ भी मिलता है। तो इससे इस सिस्टम को मैं समझता हूँ बहुत आगे बढ़ेगा और इससे जो AT&C लॉसेज हैं
वो लॉसेस कम होंगे और जो हमारी डिस्कॉम्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। किसानों के लिए कोई स्कीम होगी? ये तो स्कीम आरडीएसएस की सबके लिए होती है और सबकी एक जैसी होती है। हिमाचल भवन खोल करने के आदेश रिपोर्टिंग बिल की जमा कर रहा है। 67 करोड़ रुपए का बताया था सर। मेरे लिए पहली जानकारी है, लेकिन अगर ये हुआ है तो हिमाचल सरकार के नाते से मैं कह सकता हूँ अच्छा काम नहीं किया है उन्होंने। बिल भरना ही चाहिए, अगर बिल नहीं भरेंगे तो कि ये जितनी डिस्कॉम्स होती हैं ये अपने आप में एक अलग से कंपनीज होती हैं, ये सरकारी सिस्टम नहीं है। कंपनीज के नाते उनको बिल को प्रिकोर करने के लिए, लेने के लिए, हर प्रकार के एक्शन करने के लिए उनको एक प्रावधान बना हुआ है। अगर ये हुआ है तो हिमाचल सरकार को जरूर सोचना चाहिए और उसके बिल को टाइम से अदायगी करनी चाहिए। हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर काफी जुबानी टकराव है, आपने एक प्रयास शुरू किया था, उसमें कोई टकराव नहीं आएगा क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है और यूटी में यूटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है। तो वहां से एक सैद्धांतिक सहमति ये बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब जब होता था तो उस समय सीटें ज्यादा होती थी, उसको ज्वाइंट पंजाब के लिए बनाया गया था। हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो पहले विधान परिषद के लिए होता था, विधान परिषद की संख्या बहुत कम होती थी, उसी में ही 90 सीटें लगा करके एक काम अभी चलाया जा रहा है। इससे आगे अगर विस्तार होता है डिलिमिटेशन के कारण से तो हरियाणा विधानसभा नई बननी है, तो नई विधानसभा के लिए जमीन की आवश्यकता है और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को मुंह को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो जमीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज्यादा जमीन दी जा रही है उनको, तो ये एक कमर्शियल एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है। इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैंने तो पंजाब के लोगों को भी कहा कि उनकी भी अगर कोई आवश्यकता है ऐसा अरेंजमेंट वो भी कर सकते हैं। कोई चंडीगढ़ में उनको जमीन कहीं और चाहिए, बदले में वो मोहाली में अथवा ज्वाइनिंग पंजाब में कहीं भी जमीन दे करके बदल करना, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे सिस्टम समय समय पर पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है यहां पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ चर्चा जो है वो इस कोर ग्रुप की बैठक में की गई है। मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत दोनों ही राज्यों में होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन को लेकर चर्चा हुई है, कोर ग्रुप की बैठक में संगठन को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा जो है इस बैठक में की गई है। इसके अलावा नई विधानसभा भवन को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत है, जमीन की आवश्यकता है नई विधानसभा भवन के लिए। तमाम बातों पर वो कहीं ना कहीं जानकारी देते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे अब उनको पूरा करने का समय आ गया है और समय के अनुसार धीरे धीरे करके सभी काम जो है, सभी वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेता जो हैं इस कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद थे, जिसके बाद जब मीडिया ने सवाल उनसे किया तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक को लेकर तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चा जो है वो की गई। आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी बैठक में मौजूद रहे और कई राज्यसभा सांसदों के साथ ही लोकसभा सांसद भी इस बैठक के लिए पहुंचे थे। तो ये बड़ी बैठक रही कोर ग्रुप की बैठक और काफी अहम विषयों पर इसमें चर्चा हुई है। आगे के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा जो है इस बैठक में की गई है। ये तमाम जानकारी जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल देते नजर आए। जब मीडिया की तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों में जीत होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का जिक्र मनोहर लाल यहां पर करते नजर आए हैं। तो कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और इसी दौरान उन्होंने बताया कि क्या कुछ चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें।
देखिए, उन्होंने साफ कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताकर तीसरी बार सरकार में सत्ता में लेकर आई है और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए थे अब उन्हें पूरा करने का काम भी किया जा रहा है और समय के अनुसार एक एक करके सभी वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, जिसको लेकर जो है चर्चा की गई है। पूरा रोड मैप भारतीय जनता पार्टी बनाकर आगे चलना चाह रही है। तो आगे आने वाले ये जो 5 साल हैं वो कैसे रहेंगे और किस तरह से विकास करना है, हरियाणा का तेजी से विकास करना है, इसको लेकर पार्टी में मंथन का दौर भी चल रहा है। बैक टू बैक बैठकें जो हो रही हैं उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी, जहां सबसे एक बड़ा और अहम विषय पार्टी के लिए है संगठनात्मक तौर पर और ज्यादा मजबूत होना और इसी के लिए सदस्यता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसी को लेकर बैठक में जो है वो चर्चा हुई, क्योंकि तमाम मंत्री जो हैं यहां पर वो इस बैठक में मौजूद थे। लोकसभा राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। बीजेपी प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी ने मिलकर इस बैठक में चर्चा की है।